आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अच्छा खासा पैसा लिया और पैसा डकार कर बैठ गए, जैसे वो आपके पिताजी का पैसा था जो उन्होंने किसी बैंक अकाउंट में। इनको यह नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी का पैसा नहीं है, कि तुम्हारे पिताजी का पैसा है कि जिसे तुम डकार कर बैठ गए। यह बहुत ही खून पसीने का पैसा है जिसके बारे में आप अपनी एक जिम्मेदारी तक नहीं समझ रहे कि उठें और कम से कम एक विद्यार्थी को बता तो दे एक ट्वीट से। रेल मंत्री, इससे नकारा व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वो खुद को IITN IIM पता नहीं कौन से विद्या भारती का पढ़ा हुआ बताता है। उसको इतनी समझ नहीं है कि ये गांव देहात के गरीब गुरबा बच्चे हैं, इनकी हाय इतनी नालू, कम से कम मेरी कमेंट्स भर देते हैं। मैं दुनिया भर पे बात कर लूंगा, पाकिस्तान पे मैं 100 बात कर लूंगा, लेकिन एक बात ये नहीं करूंगा कि भाई तुम हौसला रखो, तुम अपनी तैयारी जारी रखो। इस महीने तक हम तुम्हारे टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। देश बेचने की बात है, रेलवे बेचने की बात, तो चाहे इन्हें आज ही टेंडर पूरा करना पड़े, लेकिन ये नकारा इंसान आज ही पूरी रेलवे को बेच के खत्म कर देगा। लेकिन यदि इससे कहो कि तुम NTPC के ऊपर 2 शब्द कह दो, कुछ भी, तो कानों में रुई, पता नहीं क्या क्या कानों में देकर बैठ जा। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे SSC की तैयारी करता हो, चाहे RRB की तैयारी करता हो, NTPC की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगार। फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं NTPC और RRB में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए। फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब, रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और मीडिया एक हो चुकी है। वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी। पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सिलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है। बट 2.5 करोड़ लोग RRB, NTPC, 40-50 लोग CGL, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए। आपसे ज्यादा वाहियात और गंदा आदमी कौन होगा? अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया। अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया 1-1 रुपया। आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से।
अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो एक हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं, हैं? और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, ये साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी, अपने मन मस्तिष्क को तैयार किया है, क्योंकि आज मैं मन की बात करने आ रहा था आपके लिए, युवाओं के लिए। मैं प्रधानमंत्री जैसा नहीं हूं कि जो सिर्फ अपनी बात करे। मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप जो है राम मंदिर बनवाइए, हम आपके साथ हैं। आप धारा 370 हटाइए, हम खुलकर आपके साथ हैं, अपना खून पसीना बहा देंगे। लेकिन अगर आपने या आपकी पार्टी ने या सरकारी नुमाइंदों ने, अधिकारियों ने अगर हमारी बात नहीं की, अगर हमारा युवा आत्महत्या करने को विवश हुआ, तो ये करोड़ों युवा, कई करोड़ युवा चुप नहीं बैठेंगे, जेल जाने से नहीं डरेंगे। मैं खुलेआम कहता हूं। दूसरी बात, ये जो भांड मीडिया है, अमीश देवगन, न्यूज 18, इसके बाद वो जो एक रोज आता है पूछता है भारत लेकर, उसका नाम नहीं, वो पूछता है भारत कैसे बड़बड़ा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। पूछता है भारत। अर्णब गोस्वामी ने क्या आज तक कभी आपसे पूछा कि युवा क्या चाहते हैं? क्या युवाओं के मन की बात पूछी? क्या कभी पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने प्रधानमंत्री जी आपसे कुछ पूछा? मैं दावे के साथ कहता हूं, इन चमचों के अंदर इतनी औकात नहीं है जो आपसे कोई बात ऐसी पूछ सके। अमीश देवगन, आज तक ये जितने भी लोग हैं, इनको मैंने पिछले 4 महीने से देखना बंद कर दिया है और कसम खाई है कि मैं खुद, हमारी पूरे लोग, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, हमारे साथी, हम खुद इतने ताकतवर हैं, हमारे पास करोड़ों लोगों की सब्सक्रिप्शन है, हम अपनी बात खुद उठाएंगे, आगे आएंगे, लेकिन इन भाड़ मीडिया की बात नहीं मानेंगे। इनको हम बायकॉट करेंगे। अगर मीडिया के मुसलमान है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से, आप खतरे में हैं। एक तो आपका खतरा दूर कर रहे हैं एक न्यूज चैनल वाले, दूसरा क्या कर रखा है उन्होंने
कि एक पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया जी, और तीसरी बार अभी मोदी जी वहां जाके खड़े हो गए थे, अब चाइना तो पता नहीं बेहोशी हो चुका है, राफेल 5 आगे क्या तूफान मचा दिया। केवल ये 2 मुद्दों पे बात है, मीडिया में आपकी कोई बात नहीं हो रही है, आपको अपना मुद्दा खुद बनाना पड़ेगा। आज आपके पास मीडिया तो सर मैं कह रही हूँ बिक गई है सर मीडिया। अब हमें मीडिया बनना है सर। जो हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, ये लोग, हम लोगों को अगर मीडिया की जरूरत पड़ेगी, इतने सारे हमारे यूट्यूब चैनल आप खोल के देखो, 10-10 मिलियन 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हमने इतने लाखों बच्चे पढ़ा दिए हैं, एनटीपीसी के फॉर्म भरे गए हैं सर, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है सर। अगर मैं कह रही हूँ 2.5 करोड़ बच्चों के जो एक एक बच्चे से 500 रुपए लिए, उस बच्चे की अगर आज भी अंतरात्मा नहीं जाग रही तो कब जागेगी? मुझे एक बात बताओ, तुम लोग हो गए और एक है हमारी सरकार बेवकूफ, आज खाके बैठ गई हर एक बच्चे का 500 रुपए, और एक दिन रात को जागते हैं, सुबह ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं कि हमने तो वैकेंसी डिक्रीज कर दी है। क्यों भैया? वैकेंसी पहले आपके पास पता नहीं था आपको कितनी वैकेंसी है? अगर नहीं पता था तो तरफ नीट और जेई एग्जाम करवाने के लिए मैं कह रही हूं ऐसे गिद्धों की तरह वो मीडिया के अंदर आ रखे हैं। वो सौभित पात्रा जी का आपने कल वीडियो देखा था, बोलने का उनको तमीज नहीं है। उनसे आप ये बुलवा रहे हैं कि नीट जेई का एग्जाम, उनसे पूछो नीट जेई के एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, किस एग्जाम के नीट क्वालिफाई करके बच्चा जाता कहां पर, उनको ये नहीं पता होगा। और पूरी सरकार एकदम गिद्धों की तरह बारात लेके और ये बोल रही है नीट जेई का एग्जाम करवाओ। क्यों बोल रही है? क्योंकि बच्चों, उनके बच्चे रेलवे या फिर एसएससी की तैयारी नहीं करता है, पॉइंट नंबर 1। उनके बच्चे नीट और जेई का एग्जाम देते हैं। पॉइंट नंबर 2, करोड़ों की धांधलेबाजी होती है, करोड़ों का डोनेशन जाता है और ये डोनेशन इन तक ही आता है इनडायरेक्टली, इसलिए ये लोग नीट जेई का एग्जाम करवा रहे हैं। लेकिन वो एसएससी का एग्जाम, अरे एग्जाम छोड़ो, जो एग्जाम हो चुका है, जिस एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है इन लोगों से। कोरोना चल रहा है, ज्वाइनिंग में कौन सा कोरोना चल रहा है? ये सारे इतने सारे आप 1 तारीख से आप मेट्रो तक चला दिए, तब कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? तो आप लोगों को आज जैसा हम, मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है। भाई साहब, मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे। देश प्रेम है। और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त हैं, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। युवा कैसे बड़े, कितने न्यूज चैनल को मैं कॉल करके बोलता हूं कि इस चैनल पे डिबेट करा लो, अरे नहीं इस पे नहीं कराएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तब तुम्हें ट्यूब चैनल, किसी मीडिया चैनल पे हमें जाना ही नहीं है। कोई मीडिया वाला बोलेगा भी ना तो भी हमें नहीं जाना इनके यहाँ, इनकी औकात नहीं है यार। ये तो हमसे छोटे चैनल हैं, हमसे टुच्चे मुच्चे चैनल हैं। अगर इनकी तरह नंगा नाच हम अपने यूट्यूब चैनल पे करेंगे तो करोड़ों व्यू हमारे भी आ जाएंगे, हमारी भी टीआरपी आ जाएगी। ये कर क्या रहे हैं? एक बात बताओ, अभी सीबीआई का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है नहीं आ रही? सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहां है? जब ये 2017 वाला केस सीजीएल का सीबीआई में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे। आज ये 2 बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस और केस डंप हो गया। जब मीडिया सरकार तक पहुंचानी है, मीडिया को भूल जाओ, मीडिया बिक चुकी है। वो आंटी का एक वीडियो नहीं देखा था आपने 3 साल पहले कि ये गवर्नमेंट बिक चुकी है? गवर्नमेंट तो छोड़ो, मैं तो कह रही हूं अपनी मीडिया बिकी हुई है। मीडिया की बातें छोड़ दो, मीडिया के पास सिर्फ एक टॉपिक है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है या फिर उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। अरे भाई, जब इतना ही हो रहा है, तुम्हें इतना शक है और इतना कुछ, तुम सीबीआई भेज चुके हो 8 दिन से, आज तुम इतनी पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हो। इसका 1% भी अगर बेरोजगारी के ऊपर सोच लिया होता ना हमारी सरकार ने, तो आज ये हालत नहीं होती। हद तो उस दिन हो गई जब परसों रात को मेरे पास एक बच्चे का फोन आता है रात के 12 बजे, मुझे कहता है मैम कि एनटीपीसी, ये मैं सच्ची घटना बता रही हूं आपको, आज से ठीक 2 दिन पहले की रात को 12 बजे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आता है, फोन आता है कि मैम मैं आपसे बात कर सकता हूं? मैंने बोली हाँ जी बोलिए। रात को 12 बजे उस बच्चे को इतना डिप्रेस था, वो रो रहा था। मैंने कहा बताइए क्या हुआ? कह रहा मैम मैं 3 साल से एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, इस दौरान में मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और मतलब मैंने यहाँ पर जितने मैं पैसे जोड़ कर मैंने कोचिंगें की हैं, पहले ऑफलाइन की, फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ा, मैं कोचिंग पैसा जोड़ के ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपनी फी भरी और 3 साल से मैंने एक एक लाइन घोट के पी गया, मैं एक एक किताब की। अब मुझे ये बताओ कि मैम एग्जाम होगा कि नहीं होगा? मैं मैम सुसाइड करने वाला हूँ, मतलब उसकी सुसाइड कुछ नहीं है और सुशांत सिंह की सुसाइड है, वो सुसाइड है या मर्डर है, उसके पीछे आज 3 महीने हो गए। 3 महीने भाई, जब आपको पता है कि 3-4 लोग आपके कल्प्रिट है तो इनको उठाओ जेल में डालो, मुद्दा खत्म करो। तो ये सरकार ऐसे नहीं सुनने वाली, ये सरकार भी बिक गई, आपकी मीडिया भी बिक गई। अब आपको बोलना है, यहां पर आपकी बात पहुंचानी है और मीडिया कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक तुच्छ सी चीज है मीडिया जो बिकी हुई है। ये 4-5 लोग आके यहां पर अपनी बकवास करके चले जाते हैं। मैं कह रही हूं, आप लोग कुछ बोलते हैं कि रिपब्लिक भारत अच्छा है, कुछ बोलते हैं ये आज तक अच्छा है, कोई चैनल अच्छा नहीं है, कोई सरकार अच्छी नहीं है। हमारे लिए वही चैनल अच्छा है, वही सरकार अच्छी है जो हमारी बेरोजगारी पे बात करे और डिबेट नहीं करे और हमारे मुद्दे पर डिबेट में सौभित पात्र
पात्रा जैसे लोग नहीं करें, जिनको कुछ पता नहीं है। हमारे मुद्दे पे डिबेट करें जिन लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। भैया आपका सीईटी लगा, एक ढंग के चैनल ने एक बार भी उस पर डिस्कस किया कि सीईटी का मतलब क्या है? जिन बच्चों के गांव में जो बच्चे रहते हैं, गांव देहात में, जिनको नहीं पता है अभी तक कि सीईटी क्या होता है, उन बच्चों तक आप लोगों ने बात पहुंचाने की कोशिश करी? तो जो ये सोच रहा है ना कि हमें मीडिया के लिए कर रहे हैं या मीडिया को हमें सपोर्ट चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बहुत दे दिया आपकी मीडिया ने सपोर्ट, हमें खुद मीडिया बनना है। अब आप लोगों को एक एक चीज, इस कैंपेन को इतना फेमस कर देना अगले 7 दिन के अंदर। हम अभी आप लोगों को एक डे बताएंगे, फ्राइडे या सैटरडे को हम एक डे डिसाइड करेंगे, जिस दिन हम ट्विटर पर ट्रेंडिंग में हम इस हैशटैग को लाएंगे। जो हम आगे आने वाली बातें हैं वो सारी आपको बताएंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो बच्चे हैं, जो बच्चे इतने पढ़ चुके हैं, हजारों लाखों बच्चे, अरे भाई जब पढ़ाने जाते हैं सर साइंस के बैच में या किसी भी बैच में, जब बच्चा वहां से कमेंट कर देते हैं ना कि भाई एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, मार्कर जो हाथ में होता है ना वो नीचे गिरने को तैयार हो जाता है कि किसको पढ़ा रहे हैं हम, एग्जाम तो हो नहीं रहे। एग्जाम छोड़ो यार, तुम, मैं मानती हूँ एग्जाम नहीं हो पा रहे होंगे कोरोना के केस में, इतना चल रहा है, तुम करवाने को तो बहुत सारे एग्जाम भी करवा रहे हो, तुम सब हो रहा है, मैं मान रही हूँ। लेकिन तुम ये बताओ एग्जाम करवा के तुम बच्चे को बुला रहे हो, उसकी सारी उम्मीदें तैयार कर रहे हो। उस बच्चे ने 3 साल लगाए हैं पढ़ने के लिए, 3 साल वो तैयारी करता है, एग्जाम लेता है और उसके बाद वो इतनी मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तुमसे एक ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती यार? जब तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं करवानी थी तो क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी ये बताइए कि इस वैकेंसी को डालने की? अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो पहले क्लियर कर दो। मुझे तो इस बात पे शक हो रहा है कि सर यूपीएससी के बच्चों की जो वैकेंसी आई है ये एग्जाम करवा पाएंगे क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि एग्जाम करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। और जब यूपी में ऐसा ही में वैकेंसी आ सकती है, एमपी में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एमपी में अभी इलेक्शन नहीं है, यूपी में इलेक्शन है, इसलिए आ रहे हैं। तो आप लोग जागो, क्योंकि हमारे देश के जो युवा है वो हमारी पावर है। आप लोगों ने देखा होगा वो एक हैशटैग विनोद, क्या है वो विनोद, मतलब पता है आपको उसका? तो अभी कितना चल गया, इतनी बेवकूफ बात लोग वही कर रहे हैं। आजकल मैं एक वीडियो देख रही हूँ, वो रसोड़े में क्या है, जो सीरियल आज से 7 साल पहले खत्म हो चुका है, उस सीरियल की आज भी टीआरपी चल रही है। तो आप लोग चाहिए, बहुत दे दिया आपकी मीडिया ने सपोर्ट, हमें खुद मीडिया बनना है। अब आप लोगों को एक एक चीज, इस कैंपेन को इतना फेमस कर देना अगले 7 दिन के अंदर। हम अभी आप लोगों को एक डे बताएंगे, फ्राइडे या ये तो ऐसे समझ लीजिए सरकार की डमी है, उसका डुप्लीकेट है, जो सरकार चाहेगी मुंह से बक देंगे। 2-3 बस आ गए, ऐसे ऐसे बाल निहारे, थोड़ा सा मेकअप किया, आ गई सब महिलाएं, ऐसे 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 हाथ पर मारे। ये न्यूज चैनल है, ये स्तर है न्यूज चैनल का तुम्हारा। वो अर्नब घोष, मैं ट्विटर पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, हमें यूट्यूब पे भी नंबर 1 ट्रेंड चाहिए, और रुकना नहीं है 1 महीने तक, हमें रुकना नहीं है। एसएससी चेयरमैन बात बात पे नोटिस डाल देते हैं कि कोविड की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। बताइए क्या मजाक बना के रखा हुआ है? कोविड की वजह से नीट हो सकता है, 23 लाख 25 लाख लोगों की जिम्मेदारी आप ले सकते हो कि इनको कोरोना नहीं होगा, आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई सिस्टम एग्जाम में नहीं है। अभी रेमो सर ने भी एक वीडियो बनाया था, उन्होंने पूरा बताया कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, शिक्षा में बदलाव आना चाहिए। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, सीईटी आया, एक न्यूज चैनल वाले ने तमीज से डिस्कशन नहीं किया, तमीज से सरकार का इंटरव्यू नहीं लिया जितेंद्र सिंह का कि आप बताओ इसको कैसे लागू करोगे। यार आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो। आपको लगता है हल्ला हो रहा है, चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है, चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है, राम मंदिर घोषित कर दिया, हल्ला हो रहा है, हिंदू मुस्लिम डिबेट, ये सब। सम्मित पात्रा जैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को आप अपने चैनल पे बुला के बकवास कराते हो। आपको नहीं पता इस आदमी को बोलना नहीं आता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी बोलेगा। आप अच्छे लोगों को भी बुला सकते हो, क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है जिनको आप बुला के अच्छी डिबेट कराओ, एजुकेशन पे डिबेट कराओ? आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला ले तो जिनको जेई का सिलेबस नहीं पता, नीट एग्जाम और जेई का डिबेट कराने के लिए सम्मित पात्र आते हैं और तमाम लोग आते हैं जिनको पता तक नहीं है सिलेबस, आगे हमें न्यूज चैनल पे अपना मुद्दा लेके आना है, क्योंकि इनकी औकात नहीं रही है, बिल्कुल ही 0 कौड़ी के लोग हो चुके हैं। सीधी सी बात है, पहुंचा देना इन तक भी ये वीडियो ताकि सुधर जाए, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा इनको, जो ये कर्म कर रहे हैं, जो लोगों की बद्दुआएं ये ले रहे हैं। अजीबो गरीब डिबेट चलती है, अजीबो गरीब डिबेट। अब भी प्रजा का दर्द सुनो। मोदी जी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो। जैसे वो हिटलर भी जब जर्मनी में जनता मर रही थी तो वो भी हंस को दाना चुगा रहा था, आप भी दाना चुगा रहे हो। देखो इस युवा के प्रति, लोगों का जीना। मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया यार लॉकडाउन में, किसी के लिए किया है तो बता दो। मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, हम ही पूछें अपने चैनल के थ्रू, करें तो करें क्या बताओ?
जीना दुश्वार कर दिया यार। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। क्या बोलते हैं आकर आपके चेयरमैन साहब कि ट्वीट क्या करते हैं, कोरोना चल रहा है। हाँ, कोरोना के काल में तुम सारी चीजें कर सकते हैं, आप ठेके खोल सकते हो, आप दारू बेच सकते हो 3 दिन बाद ही, लेकिन आप ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती आपकी सरकार ना। पहला मुद्दा ये। दूसरा, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम डेट कब होगा आपका एग्जाम? नहीं हो रहा एग्जाम तो जो 500 रुपए दिया है ना उसका ब्याज भर के हमें दो। जो तुम 1.5 साल से तुम लेके बैठो ना 500 रुपए हमारे हर एक बच्चे का, उसके 2 हजार रुपए आप रिफंड करो, सरकार को बोलो सीधा। तीसरा, वेटिंग लिस्ट सारे के सारे एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए। यहां पर एसएससी, रेलवे, इनकी बात नहीं हो रही है। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में धांधली मची हुई है, सब में A to Z। इसके बाद एग्जाम प्रोसेस। भाई क्या एग्जाम का प्रोसेस है? कभी भी रात को आते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि इस एग्जाम की इतनी वैकेंसी थी लेकिन हमारे पास इतनी सीट्स नहीं है, हमने खाली कर दी, इसको हमने डिक्रीज कर दिया। क्यों भाई, आपकी चलेगी क्या? तो फिर अगर इतना ही आपकी चल रही है तो हमारे अगर वोट नहीं मांगना आया करें। मैं तो कह रही है अगर आपकी सरकार अगले 7 दिन में नहीं सुनती है ना, अपना अपना वोट अपनी पॉकेट में रखो, किसी को भी वोट डालने की जरूरत नहीं है। जिस भी स्टेट से हो आप, जो भी आए वोट मांगने ना, उसके 2 जूते मारो कान पर आप इसके बाद। तो सर मैं आपको सब क्या, हाँ, का गुस्सा है, अभी भी नहीं आ रहा नहीं बच्चों का गुस्सा। तो मैं कह रही हूँ सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दो यार आप लोग। तो जितने भी बच्चे हैं, एक मैं बहुत पहले एक बात सोचता था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगता था कि शायद हमारे पूर्वज ना कायर थे, कमजोर थे, कि 150 साल अंग्रेज राज करके चले गए, हम होते तो पता नहीं क्या तूफान मचा देते। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज तो बहुत बहादुर थे कि उन्होंने अंग्रेजों को भी यहाँ से भगा दिया, और हम क्या है, हम अपनी सरकार से एक पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। आज का युवा मतलब इतना कमजोर है कि वो अपनी सरकार से एक पेपर नहीं करवा सकता। तो अगर आज अंग्रेज होते तो मुझे लगता है कि जूते पड़ते, हम तो 1000 साल तक गुलाम रहते। ये अगर इसी तरह के अगर युवा भारत में रहेंगे तो मुझे लगता है कि चाइना छोड़ो, मुझे लग रहा है बांग्लादेश इसके अंदर हो सकता है। वो तो हमारे सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन है। ये जो लाखों करोड़ों बच्चे जो 1.5 साल से मर रहे हैं, जो इनका डिप्रेशन नहीं है हमारी सरकार के लिए। मैम इनका डिप्रेशन पहुंचा नहीं रहे ना। हाँ, तुम लोग कब बोलोगे? मुझे तो शर्म आती है कि तुम लोग कब स्टार्ट करोगे ये चीजें। अब आप लोगों को एक डायरेक्शन में जाना है, हम आप लोगों को बताएंगे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर अब आप लोग साथ देकर हमारी सरकार तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं ना, मैं कह रही हूं इस देश के युवा मर चुका है। मैं कह रही हूं अनार, सेब, किसी का भी बेचने का ठेला लगा लो, बाहर पानी पूरी का ठेला लगा लो, क्योंकि आपकी सरकार तो चाहती भी है ये। उन्होंने तो खुला बोला पकौड़े बेचे खाओ। तो अगर आपको जिंदा होना तो आपको जिंदा होने का ज्वाइनिंग नहीं हुई 17 वालों के देखो, मैं मोदी जी के बताता हूँ। 2014 में सीजल की वैकेंसी मैम यूपीए सरकार ने निकाल दी थी। मोदी जी के पहले कार्यकाल में केवल सीजल 15 और 16 की वैकेंसी हुई है। हाँ। 17 क्या तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम किस बिहाफ पे सर इनको वोट दे देंगे? जब से आए तब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस वोट से है। अभी चुनाव होंगे तो रिजल्ट भी तुरंत आ जाएंगे, सरकार भी तुरंत हो जाएंगी, विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट ना तो कभी एसएससी से कुछ कहा जाएगा, सबकी मिली भगत है, सब 1000 2-2 करोड़ के घपले होते हैं, सब बढ़िया बैठ के आराम से मिल के खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब। यहां बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? मजे आ रहे हैं इनके। तो हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। बट अब आप जो निकाल रहे उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? ये सब निकला था इन्होंने आरआरबी के एग्जाम में, बस सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन डालते रहे। 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल में मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली। बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे वापस कर देंगे। बताओ, मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार, मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। प्रचार किया और उनको लाइव किया मन की बात के साथ तो नरेंद्र मोदी जी। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन विजयदशमी हो रही थी, दशहरा का पर्व हो रहा था। पूरे देश में एक हंगामा सा हो गया कि पहला पीएम आया है जो खुद युवाओं से जुड़ने की बात करता है, मन की बात कहता है। हम भी खुश हुए थे, दिल से खुश हुए थे, और ये कसम खाई थी कि मोदी जैसे व्यक्तित्व को 5 साल नहीं अगले 50 साल तक अगर देश का पीएम बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे। कस्में खाई थी, कस्में खिलवाई थी, लेकिन 3 अक्टूबर 2014 का वो प्रधानमंत्री जो इतना ऊर्जावान हुआ करता था, युवाओं के मन की बात करना चाह रहा था, आज मुझे बहुत दुख हुआ। 30 अगस्त 2020 को इतवार के दिन आज वही प्रधानमंत्री जब मन की बात करने आता है तो वो आपकी बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, वो बात करता है डॉग्स, कुत्तों की, वो बात करता है चिंगारी एप्स की, वो बात करता है खिलौनों की। आप लोग खिलौने बनाओगे? और खिलौनों की बात क्यों करता है वो? क्योंकि 2019 में अंबानी परिवार ने, रिलायंस समूह ने
और मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश की 259 साल पुरानी बहुत ही प्रतिष्ठित खिलौनों की कंपनी हेमलीज को खरीद लिया है। और आज अब वो अपना सारा पैसा लगाकर उन्होंने देश के तमाम बड़े शहरों में, नोएडा में, बनारस में, गुजरात में, बहुत जगह, ठीक है, तमिलनाडु में वो हेमलीज के बड़े बड़े स्टोर खोल रहे हैं। 259 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी हेमलीज खिलौनों की बहुत ही प्रतिष्ठित जो है अपना स्टोर है, वो उसको अंबानी ने खरीदा है। उस 2019 के बाद आज वो प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करता हुआ देश के युवाओं से यह कहता है कि आप खिलौने बनाना सीखें, आप खिलौनों के प्रति प्यार लाइए। अरे क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने यह बात की कि हम आपके युवाओं की बात करते हैं, युवा मन की बात करते हैं, हमें किसी प्रधानमंत्री से, किसी पार्टी से न नफरत है न प्यार है, जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी